बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज हम कुछ ट्रिक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ट्रिक्स की व्याख्या हमको करनी होगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। 10,000 रुपया हम लोग ले लेते हैं। 1,000 नहीं, 4 साल करना है तो 4 जीरो लेंगे तो थोड़ा सा ईजी होगा हमको। 10,000 रुपया अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, 10% हमारा सालाना ब्याज की दर है, तो स्पष्ट है यहाँ पर कि 1 साल के अंत में, यहाँ फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं संक्षेप में, 1 साल के अंत में इसका 10,000 मिलेगा। 10,000 जो 10% जो होता है, एक जीरो को हटा देते हैं तो हमारा 10% निकल जाता है, यानी कि ये 1,000 रुपया हो गया। सेकेंड ईयर में यह भी हमारा 1,000 होगा, क्लियर है। थर्ड ईयर में भी 1,000, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। और फोर्थ ईयर में यह भी हमारा 1,000 होगा, क्लियर है। अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर में तो हो गया, सेकेंड ईयर में इसका भी तो ब्याज मिलेगा, ये भी मूलधन हो गया। अब ये मूलधन हो गया, इसका ब्याज हर साल मिलेगा, तो इसका 10% है तो इसका भी 10% मिलेगा, ये हो गया 100। फिर थर्ड ईयर में फिर 100 और फोर्थ ईयर में फिर 100 ये मिलेगा। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सेकेंड ईयर तक में तो हमको मिल गया, यहाँ पर हमको मिला 1,000, यहाँ पर मिला 1,100, और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ज़रा सा इसको गौर करते हैं। यहाँ पर इसका नहीं मिला, इस दोनों का नहीं मिला, इसका तो मिल गया 1,000, इसका मिला, लेकिन ये तो यहाँ इंटरेस्ट है, इसका हमको और मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा हमको 10 रुपया, और ये 10 रुपया चौथा साल में भी मिलेगा। जैसे इसका 100 रुपया मिला, उसी प्रकार इसका 10 रुपया हमको आगे भी मिलेगा। लेकिन तीसरा साल में हमको ये 1,000 का फिर 10% मिलेगा, और ये हो जाएगा हमको 100 रुपया, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 1,000। तो 1,000 यहाँ भूल हो गई है, चलिए लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, इस तीसरे साल के अंत में जो हमको टोटल ब्याज मिला वो मिला 10, 1, 1, 2, 1 इतना मिला। अब चौथे साल में ये तीसरे साल में इतना मिला, दूसरा साल में इतना मिला, पहला साल में इतना, टोटल ब्याज हमको इस सब को जोड़ देना होगा। तो ये चौथा साल में कितना मिला, इसको ज़रा सा देखते हैं। तो इसका तो मिलते चला गया 1,000, इसका भी 100 मिलते चला गया, इसका 100 यहीं तक हम लिखे थे, है ना। चलिए 100 और लिख दिए, इसका यहाँ भी मिलेगा। अब इसका भी मिला, इसका भी। अब इस थर्ड ईयर में जो मिला इंटरेस्ट, उसका हम फोर्थ ईयर में नहीं लिख पाए हैं, चलिए लिखते हैं। इसका हमको मिला 100, इसका मिलेगा 10, और इसका मिलेगा 10, और इसका मिलेगा 1 रुपया, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा 1, ये हो गया 10, हो गया 1, 2, 3, ये हो गया 3, और ये हो गया 1, 2, 3, ये भी 3 हो गया, और ये 1,331 रुपया, यानी कि टोटल ब्याज जो हमको मिलता है ये हमको मिल गया। 1,000 यहाँ लिखेंगे, 1,000, फिर मिला हमको 1,100, फिर मिला हमको 1,210, और फिर मिला हमको 1,331। कितना हो गया, 1, 3, 1, 4, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4। 4,641 रुपया हमको CI मिला, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको मिश्रधन निकालना होगा तो इसमें जोड़ देंगे, ये हमको मैनुअली हम करके निकालिए इसको। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका 10%, इसका 10% क्या है, 10,000 का 10%, 1, 2, 3, 4 गो है, यानी 10,000 का 10%, यहाँ 10,000 का 10% ये बराबर हो गया 1,000, और ये 4 गो है, ये 4 है। फिर 1,000 का 10% ये हमारा हो गया 100। 100 क्या गो है देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो है, ये हमारा 6 गो है, यहाँ लिख लेते हैं। और फिर 100 का
10%, ये हमारा हो गया 10 रुपया। 10 क्या वो है, 1 2 3 और 4, ये सब इंटरेस्ट है, सब इंटरेस्ट है। मूलधन सिर्फ ये बचा हुआ है, तो 4 वो हो गया, ये 4 हो गया। चलिए, और उसके बाद 10 का 10%, अब 10 हुआ, इसका 10% फिर आएगा, 10 का 10%, ये बराबर हो गया 1। ये 4 बार इसलिए लिखते हैं कि हमको 4 साल चलना पड़ा, तो ये धीरे धीरे सबका ना 10-10% आ जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ तक ले लाए हैं। अब आते हैं इसको जैसे पहला साल के अंत में। अब एक टेबल हम लोग यहाँ बनाते हैं। पहला साल, फर्स्ट ईयर, ये में इसमें हो जाएगा 1000, ये आया 1000, ये हमको सिर्फ एगो मिला, इक्केठो मिला है। सेकेंड ईयर में ये 2 गो मिल जाएगा, 1 और 2, ये हो गया हमारा 2। और ये हमको 101 गो मिला, ये 101 गो मिला। 100 क्या चीज़ है, इसका 10%, इसका 10%, ये हमको 1 मिला। चलिए, थर्ड ईयर में क्या क्या मिला हमको, थर्ड ईयर में ये हमको मिला, ये 1000 तो एगो मिल ही गया, तो ये थर्ड ईयर में यहाँ आकर के 3 गो मिल गया ना, 3 गो मिल गया थर्ड ईयर तक में। 100 हमको 100 क्या गो मिला, यहाँ आकर के 1 2 और ई वाला भी जुड़ेगा, तो 100 हमको 3 गो मिल गया। चलिए, और ये 10 एगो मिला, ये 10 भी आ गया एगो, 10 1 मिला। चलिए, फोर्थ ईयर में तो 4 गो मिलेगा, 1 2 3 4, तो ये 4 गो 1000 हो गया, और 100 क्या गो मिला फोर्थ ईयर में। अब तो ये हम जुड़े हुए हैं, फोर्थ ईयर में 100 मिला है 6 गो, और क्या मिला है 10 मिला है 4 गो, और 1 मिला है 1 गो, ये 1 है। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। थोड़ा सा छोटा ब्लैक बोर्ड है, इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर ये इंटरेस्ट हम ले लिए। फर्स्ट ईयर में एगो 1000, सेकेंड ईयर में 2 गो 1000 और एगो 100, थर्ड ईयर में 3 गो 1000 और 3 गो 100 और एगो 10। फोर्थ ईयर में जै गो साल होगा उतना तो 1000 मिल ही जाएगा, 1 2 3 4 5 जाएंगे तो 5 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में हो जाएगा 4 गो 1000, 6 गो 100, 4 गो 10 और एगो 1। इसी तरह से एक पैटर्न हमको मिल जाता है कि अगर हम 5th ईयर करते हैं तो 5th ईयर में ये तो 5 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, आगे हम कैसे बढ़ेंगे, तो इसको हम देखते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 और 1, ये 2 1 तो 2 साल में तो हम लोग क्लियर है, इतना हम बना सकते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में क्या करते हैं, 3 गो 1000 तो होगा, क्लियर है, अंतिम में 1 भी होगा, और अंतिम में 1 तो होता ही है। थर्ड ईयर में ये इसका तो 10%, 1 को 10 आएगा, तो ये 1 हर समय लिखाएगा। यहाँ लिखने के लिए हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो ये 3 हो गया। फोर्थ ईयर में क्या करते हैं, 4 तो यहाँ लिख ही देंगे, यहाँ लिखने के लिए इसको और इसको जोड़ देते हैं, यहाँ लिखने के लिए इसको और इसको जोड़ देते हैं, फिर आग में अंत में 1 तो लिखाएगा ही, 4 ही इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 3 4। फर्स्ट और लास्ट तो हम लिख ही देते हैं, फर्स्ट हम लोग ईयर की संख्या लिख देते हैं और लास्ट में 1 लिख देते हैं, बीच में 2 लिखने के लिए ऊपर का सहारा ले लेते हैं। 5th ईयर में अब हम उसका सहारा ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया 4 और 6 10, 6 और 4 ये भी 10, 4 और 1 5, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि अब 5 गो इंटरेस्ट है तो अंतिम में तो 1 हम लोग लिखते ही हैं। एंड सिमिलरली हम लोग 6ठा 7वां 8वां ईयर में हम लोग चल सकते हैं। तो ये हमारा एक टेबल हो गया जो कि हम याद रख सकते हैं और वेरी इजीली याद रख सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर का तो सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 को 1 लिख देंगे, सेकेंड ईयर को 2 1 कर देंगे, थर्ड ईयर को 3 2 1 3 और 1 कर देंगे, फोर्थ ईयर को 4 साल है तो 4 लिखेंगे ही, सेकेंड कॉलम में लिखने के लिए इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड कॉलम को जोड़ देंगे, थर्ड कॉलम में इसका सेकेंड इसका थर्ड कॉलम को जोड़ देंगे, 3 को इंटरेस्ट मिल गया, अंतिम इंटरेस्ट 1 लिख देंगे, और ऊपर में 10,000 का 10%,
फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10% और अंत में इसका 10% और इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। यानी ऊपर में भी हमको ध्यान रखना है, नीचे में भी ध्यान रखना है और साइड में भी ध्यान रखना है। ये एक टेबल बन गया। अगर ये आप बना लेते हैं तो आप 4 साल 5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पर हम एक निकालते हैं, मान लीजिए 8,000 है। 8,000 का 3 साल में हमको निकालना है। 3 साल में, 3 वर्ष में कैसे निकालेंगे? इसका 10%। पहले चलिए इसी कॉलम में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर 8,000 का ये तो हो गया हमारा तीसरा रो को पकड़ेंगे, 3, 3, 1, तो इसका 10% कितना हो गया? 800। ये हो गया हमारा 800। फिर इसका 10% 80, फिर इसका 10% 8, सिंपली 8। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। ये गुना करते हैं, 8 तिया 2400 हो गया। ये हो गया 8 2400, ये हो गया प्लस 240 और प्लस ये हो गया 8 का 8, यानी कि ये हमारा हो गया कितना? सबको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 24 और 2 26। 8,000 का 3 वर्ष में हो गया हमारा इतना CI। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो गया 8,000 और ये हो गया 26, 48, ये हो गया 48, 6, 10, 10,648 ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको ऐसा करते हैं, इसको निकाल के देखते हैं 10% के दर से ये कितना बनता है। 10,646 48 बनता है कि नहीं? फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो हमारा इस टेबल के अनुसार हो गया। अब फार्मूला के अनुसार ये हो गया 8,000 1 जोड़ 10/100 गुने 3, 1 कट गया तो ये हो गया हमारा 8,000 गुने 11 गुने 11 गुने 11/10 10 3 जीरो कट गया, इसका 3 को जीरो होगा तो ये हो गया 11 गुने 11 गुने 11 121 गुने 11 गुने 8, ये वाला 8 हो गया तो ये हो गया 121 11 गुने 11 का 11 बच गया 1, 11 दूना 22 और 1 23, 11 दूना 22 और 1 23, 2 11 1 11 और 2 13। अब इसको 8 से गुना कर दिए। चलिए 8 से गुना कर दिए तो ये हो गया 8 8 या 24 के 4 बाकी 2 13 6 104 और 2 106। क्लियर है कि ये और ये हमारा सेम आया। तो आप इस तरह से इस टेबल को याद करके कुछ अपने से एग्जाम्पल ले करके ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 जीरो रहे तो 3 साल के लिए निकालेंगे, 4 जीरो रहेगा 4 साल के लिए निकालेंगे, 5 जीरो बैठा देंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में सुविधा हो, और कोई बात नहीं है। और ऐसे हम प्रतिशत निकालना जान गए हैं तो प्रतिशत निकाल करके इसमें हम लोग भाग दे सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको 800 3 80 3 8 1 को गुना करके सबको जोड़ दिए और ये हमारा निकल गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट निकालना है तो इसको जोड़ दिए इसमें तो 10,648 निकल गया। तो हम एक एग्जाम्पल सिर्फ ट्रिक बताने के लिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या छुपा हुआ चीज़ है, इस फॉर्मूले में क्या छुपा हुआ चीज़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ करना चाहें। विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा चीज़ और हम चर्चा कर देना चाहते हैं और वह भी ट्रिक ही है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। छोटी चीज़ है, हमको लगता है कि इसमें तो हम थोड़ा सा एनालिटिकली आगे बढ़े तो थोड़ा ज़्यादा हमको ये परिश्रम करना पड़ा और आपको भी कंसंट्रेट थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम बतला रहे हैं ये और भी आसान है और आपको कंसंट्रेट भी कम होना पड़ेगा। जैसे कि कभी कह देता है कि 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया 3 वर्ष में 12,000 हो जाता है, 12,000 हो जाता है। तो 6 वर्ष में कितना होगा? 6 वर्ष में क्या होगा?
यहाँ देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 8,000 12,000 हो गया, 1.5 गुना हो गया। तो अब अगला 3 बरस में ये 12,000 1.5 गुना हो जाएगा। सिंपल है, जो कि बैंक में हम लोग ऐसा करते भी हैं। तो इसको ये करने के लिए अगर ये अंतराल समान रहे, फिर 9 वर्ष में क्या होगा ये हमको निकालना है, 12 वर्ष में क्या होगा, ये अंतराल हमको समान है तो हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए कोई हमको रेट में नहीं जाना है, वर्ष में नहीं जाना है, मूलधन और अलग अलग मिश्रधन को नहीं निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका रेशियो जो होगा 8,000 बटे 12,000 जो होगा वही हो जाएगा। इसका ये मान लेते हैं कि x1 मान लिए, इसको x2 मान लिए, इसको x3 मान लिए। तो ये हो जाएगा 8 बटे 12 किए हैं तो 12 बटे x1, 12,000 बटे x1। अब यही हो गया हमारा, ये 12,000 यहाँ है, 3 0 3 0 यहाँ कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब इसको हम लोग x को यहाँ, 3 को वहाँ और 2 को वहाँ ले जाएंगे। दिस इम्प्लाई दैट x बराबर हो जाएगा 3 गुने 12,000, 3 गुने 12,000 बटे ये 2 हो गया, 2 6 12, 6,000 हो गया ये। तो ये 6 तिया 18,000। अब समझ गए होंगे कि 8,000 जो है सो 3 साल में 12,000 हो गया। तो अगला 3 साल में, अगला 6 वर्ष में ना, अगला 3 साल में ये 12,000 1.5 गुना हो जाएगा। तो 12 का 1.5 गुना हो गया सीधे 6,000। इसको हम 3/2 से डायरेक्ट गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12,000। 1.5 गुना है इसलिए हो जाएगा वो 18,000 हो गया ये। अब 18,000 अगला 3 गुना में। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका x1 तो निकल गया हमारा x1। अब 12,000 बटे x1 बराबर x1 बटे 12,000, ये बटे इसके बाद वाला 12,000 और 6 वर्ष में इसके बाद 6 वर्ष वाला आया तो 12,000 x2, 12,000 ये दूसरा हम लोग कर रहे हैं बटे x1 बराबर x1 बटे x2। x1 हमको पता है, चलिए मिटा देते हैं। x1 हमारा है 18,000 हो गया है, ये हो गया 18,000। ये 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2/3 यहाँ भी आया था, 2/3 यहाँ भी आया था, वही यहाँ चला जाएगा। तो 3/2 से 18,000 3/2 से गुना हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट x2 बराबर 18,000 गुने 3/2। ये 2 कट गया तो ये हो गया 9,000 और ये हो गया 27,000। तो ये 9 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 27,000। तो हम देखते हैं कि अगर ये अंतराल, वर्ष का अंतराल समान है तो जो रेशियो दिस इज टू दिस है तो दिस इज टू दिस हो जाएगा, दिस इज टू दिस हो जाएगा, दिस इज टू दिस हो जाएगा। 27,000 फिर आगे चला जाएगा तो उसका 1.5 गुना हो जाएगा, इसका आधा इसमें और जोड़ देंगे, 1.5 गुना कर देंगे। तो ये हम देखते हैं जब समान अंतराल रहता है तो हमको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होता है, उसका रेट नहीं निकालना होता है, उसका फॉर्मूला नहीं निकालना पड़ता है। चलिए एक हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, छोटा सा सवाल है और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ और इसमें ट्रिक और भी है जो कि हम सोचते हैं कि यही हम बहुत ज़्यादा बता दिए। एक 8 क्लास के बच्चे, 10 क्लास के बच्चे के लिए, कंपटीशन के लिए ठीक है, कंपटीशन के लिए कुछ और ट्रिक चाहिए। हम लोग अब जैसे मान लेते हैं कि हम कह दिए कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया 5 वर्ष में कितना हो गया, 12,000 नहीं, हम कर देते हैं, मान लीजिए 18,000 हो गया, हो जाता है। तो कहेंगे कि 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो पहले हम 10 वर्ष में निकालेंगे क्योंकि 5-5 का अंतर करेंगे तब ना वहाँ पर पहुँच पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर 5 वर्ष में 18,000 हो गया तो ये हो जाएगा 10 वर्ष में, इसलिए मैं क्या होगा, तो 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में ये हो जाएगा 10,000 बटे 18,000, 10 वर्ष में बराबर x1 माना। तो ये हो जाएगा हमारा फिर 18,000 बचे 18,000 बटे x1, ये 0 3 को कट गया। अब ये 18 यहाँ चला जाएगा, ये 1 0, अच्छा चलिए x1 को इधर ले लाए। दिस इम्प्लाई दैट x1 बराबर हो गया 18 गुने
18,000 और बटे 10, एक जीरो कट गया। 18 गुने 18 324, 324 पर 2 जीरो, इतना रुपया हो गया। ये हो गया हमारा 10 बरस में। 15 बरस में क्या होगा? अब 5-5 का अंतराल हम लोग बना लिए। 15 बरस में क्या हो जाएगा? आइए यहाँ हम लोग देखते हैं। इसलिए 15 वर्ष में ये क्या हो जाएगा? 10 वर्ष वाला बटे x2, यानी कि 34, 18,000 बटे हो जाएगा ये 10 वर्ष वाला 34,000। ये हो जाएगा 5 वर्ष के पश्चात मिश्रधन बटे 10 वर्ष के पश्चात मिश्रधन, और ये बराबर हो जाएगा 10 वर्ष के पश्चात मिश्रधन बटे 15 वर्ष के पश्चात मिश्रधन। तो क्लियर है कि ये हमारा हो गया 32,400। तो ये हो गया 32,400, यहाँ लिख लेते हैं 32,400 रुपया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 वर्ष के पश्चात था 18,000, चलिए लिख लिए। ये हो गया हमारा 32,400 गुने ये हो गया 32,000 बराबर हो जाएगा, बराबर 32,400 बटे x2। हम यहाँ जो 15 वर्ष के बाद जो हम लिखे हैं x1 लिखे हैं, x1 माने हैं ये x1। तो ये x1 यहाँ चला, अब 2 जीरो तो यहाँ कट गया। चलिए ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, अच्छा ये 18 से कट जाएगा, ये 2 जीरो कट गया ना, 18 दहें हो गया, और 18 अठरे ये 324 होता है, 18 बार में ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये 1 जीरो इसका काट दिए, तो x1 बराबर हो गया 324 पर 1 जीरो गुने 18, और ये हमारा हो गया 0, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 दूना 36 और 7 43 के 3 बाकी 18 दूना 36, 3 43 के 3 बाकी 4, 18 तिया 54 और 4 58। इतना रुपया हमारा हो गया 15 साल के बाद। तो थोड़ा सा हम सवाल एटेंडम ले लिए थे, कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है या परीक्षा में बात आती है तो बहुत इजी देगा, 10,000 देगा, 20,000 देगा, 8,000 देगा, इस तरह से देगा ताकि आपको कैलकुलेशन इजी करना पड़े और ये टेक्निक इजीली अप्लाइड हो जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। ये कुछ ट्रिकी सवाल हम लोग चर्चा कर लिए, और भी आवश्यकता होगी, आपकी इच्छा होगी तो आप हमको कहेंगे तो फिर और कुछ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।